छोटे शेयर ऊंची छलांग। और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। सुपर चैट से मुझे शुरुआत करनी है। सुरिंदर कौर जी का सवाल है। रचित सर, ड्रीम फॉक्स इन्होंने 505 रुपये के लिए हुए, इसमें एवरेज कहाँ कर सकती हैं? उसके बाद में इनके दो सवाल और लूंगा सर। 505 रुपए पे इन्होंने ले रखा है और बहुत नीचे करेक्ट ये कर चुका है। मगर सर मैं अब इनको एक चीज बोलूंगा कि इनके लिए ना एक पर्टिकुलर चीज जरूर है कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे आए रहे। और इसके पीछे का कारण बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे अब सपोर्ट ले रहा है ना सर, डोमेस्टिक ट्रैवल हैज इंक्रीज मल्टीफोल्ड। और एक सर ऐसी मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक और चीज है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और वो अब मैंने नोटिस भी करना चालू किया है। व्हाट दे हैव स्टार्टेड ऑफ डूइंग, आपको जब अपना बोर्डिंग पास लेके और जब तक आप गेट तक जा रहे होते हैं ना, इतना डिस्टेंस वो क्रिएट कर देते हैं कि आप चलते चलते ना यू फील द फटीग। और कहीं ना कहीं बीच में ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप देखेंगे बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेटेड होते हैं कि ह्यूमन फटीग कैलकुलेट हो जाता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग कहां तक वॉक करने के बाद फटीग में आएंगे। और वहां पे उनके लिए ईटरीज क्रिएट कर दी जाती है। उसके बाद उनके लिए शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए कि आपने ठीक है पेट भर लिया, अब आपके पास टाइम है फ्लाइट पकड़ने में, शॉपिंग एक्सपीरियंस कर लीजिए। सर बहुत स्ट्रेटेजिकली ये सारे एयरपोर्ट्स अब फॉर्म हो रहे हैं। ड्रीम फोक्स को जरूर एडवांटेज मिलता है जब ऐसे एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में बिजनेस आता है। मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, ठीक है, शी हैड हर फेयर शेयर ऑफ पेन, बट अब एवरेज करने की बात आए तो मैं कहूंगा करंट लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। यहां पे आप बिल्कुल, क्योंकि आपने इतने हायर लेवल पे ले रखा है, अपनी एवरेज पोजीशन बनाएं। और जो आप एवरेज पोजीशन बनाएंगे उसमें अपने भाव तक आने का इंतजार ना करें। एक बार यहां पे एवरेज करने के बाद जब भी आपको अपसाइड देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है थोड़े से टाइम में ही, ठीक है। 346 लेवल पे आए, वहां पे उस एवरेज को एग्जिट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ एवरेज करें, 340 पर निकल जाएं। सर दूसरा सवाल है, कैरिसिल इन्होंने 840 के लिए हुए 175 शेयर, क्या करें इसमें? कैरिसिल इन्होंने ले रखे हैं, एक सेकेंड, 840 के लिए वे अपनी पोजीशन इसमें जी। मेंटेन करके अभी 808 का भाव दिखा रहा है। और मैं समझता हूं इन टाइम टू कम आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। एवरेज बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे ही आपको 880 से 920 की रेंज मिलती है, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 43 रुपये के 2500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए। 45 चल रहा है, 5000 रुपये अभी आ रहे हैं। और थोड़ा और बढ़ेगा पैसा इनका प्रॉफिट का, या यहाँ पर बुक करना है? देखिए उज्जीवन में भाई बहुत ज्यादा कोई बुलिश आपको नहीं स्टांस अपना दे पाऊंगा। मेरे को पर्सनली कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आप कहीं ना कहीं 4760 से लेकर और 50 रुपीज 80 तक करके एक बार चाहें तो निकल सकते हैं। ठीक है। इंडिया इनके नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, केईसी, इन्होंने 923 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? केसी इंटरनेशनल 930 में ले रखे हैं, अभी 866 चल रहा है। अभी कुछ भी इनको नहीं करना चाहिए। दो लेवल दे देता हूं, या तो अगर एक करेक्ट करे और 736 740 की रेंज में है तो एवरेज करेंगे। अदरवाइज अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। आपको जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, हो सकता है इसी अप ट्रेंड में चलते चलते आपको 1050 रुपए तक का मूवमेंट दिखाए, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक करें। अभी कुछ भी करने का कोई मतलब। ठीक है। गेल एग्जिट कर ले क्या? लटविया लावा जी का सवाल है सर। आज मोमेंटम में आए शेयर, काफ़ी दिनों बाद, रिजल्ट के बाद सुस्त हो गया था, लेकिन आज ये जैसे तैसे 194-95 की रेंज को तोड़ चुका है, 197 की रेंज तक आ गया है। अब क्या करें सर? देखिए गेल के लिए हम बहुत टाइम से बुलिश स्टांस अपना मेंटेन करके चले हुए हैं। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तरीके से भी ले रखा है तो यहाँ पे नहीं, 210 रुपए के आसपास आए वहां पे एग्जिट करें। अगर मीडियम टर्म की आप पोजीशन लेके बैठे हुए हैं तो एक बार 240 रुपए तक का भी इंतजार कर सकते हैं। इट इज टू अर्ली टू कॉल इट एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ भी बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर बाय कर सकते हैं क्या सर? अरविंद जी पूछ रहे हैं। देखिए डिपेंड ये करता है कि आप किस टाइम होराइजन के लिए देख रहे हैं। अगर आपने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा अवॉइड, यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इसको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट के लिए बोल रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल आप यहां पे भी थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं। 118 रुपए के आसपास आएगा और अट्रैक्टिवली प्राइस हो जाएगा। बट ओनली इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, इट इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग बेट। ठीक है।
आइडिया फोर्ज, हमारे एक दर्शक हैं नाबा तालुटकर जी, इन्होंने लिया हुआ है 548 पर। सर क्या करें, होल्ड या सेल? 506 रुपये बिल्कुल चल रहा है। होल्ड करिए, बिल्कुल होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है। हाइज बनाए थे, उसके बाद लोअर लेवल्स पे भी आके इसने ट्रेडिंग करी है। डिफेंस ड्रोन अच्छी स्टोरी है, मेंटेन करें। बहुत ही जल्दी 640 से 650 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं, सर पहले तो नमस्कार जितेंद्र जी। इंजीनियर्स इंडिया सर 169 रुपये 50 पैसे के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, आगे क्या करना है इसमें? सर एक बार भाव बताएंगे। सर 170 रुपये मान लीजिए ब्रॉडली। 170 रुपये मान लीजिए। मैं कहता हूं सर लोअर लेवल्स पे ले रखा है, उससे ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, और 224 लेवल्स के आसपास जब ये आपको आता हुआ दिखे, आप प्लीज इसमें धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बुक करना भी चालू कर सकते ठीक है। नरेंद्र अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, सर इन्होंने रिलायंस लिया आज इंट्राडे के लिए 1427 रुपये पर। क्या लग रहा है सर इस पर रिलायंस में? हैं। देखिए, आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन। जैसे ही ये इंट्राडे सुनता हूँ, मेरे हाथ पैर ये थोड़े से 1400 नहीं, 1427 का एक टारगेट पूछ रहे हैं। इनफैक्ट 1416 तो अभी चल रहा है सर। हाँ, आ सकता है सर, मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट देगा, आ सकता है। बट इंट्राडे में कमेंट करने में मैं थोड़ा सा डरता हूँ। मेरी रीडिंग एक्चुअली टेक्निकल साइड थोड़ी सी वीक है, मैं फंडामेंटल्स को ज्यादा स्ट्रांगली पढ़ पाता हूँ। तो आई विल नॉट बी द राइट मैन टू कमेंट, आई एम सो सॉरी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। एवेंटेल सर 140 के लिए आशीष पाल जी ने, इसमें क्या करें, होल्ड या सेल? सर शेयर का नाम एक बार बताइए। एवेंटेल सर। एवेंटेल। जी। एवेंटेल 140 रुपए में इन्होंने ले रखे हैं, 143 रुपए का भाव चल रहा है। और अब देखिए, ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में दिख रहा है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी थोड़ा सा इसको टाइम स्पेंड करने दें। अराउंड 156 पे आए तो अपनी पोजीशन रिविजिट करिएगा, तब तक बने रहिएगा। ठीक है। निहारिका जी गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, आपको भी मुझे सवाल नहीं पूछा। निहारिका जी आज क्या बात, गुड मॉर्निंग। सवाल भी पूछ लीजिए अगर कोई है, और अगर पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गुड विशेस हमारी साइड से। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज सर, दीपक जुगाड़ जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। इनके पास 2160 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें? तो कौन सा शेयर? ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज सर। ल्यूमैक्स। हाँ। ल्यूमैक्स इनके पास पड़े हुए हैं 2160 रुपए के, अभी 2814 रुपए चल रहा है। बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है सर। हाँ, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर देखिए आपने इसको एज अ मीडियम टर्म भी बेट लिया था, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। अभी जैसे ही आपको 2860 रुपए के ऊपर ये मिले, वहां पे थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक करना जरूर चालू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ नोशनल प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट भी हाथ में होना चाहिए। अबव 2860 यू शुड बुक सम लेवल्स। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म ले रखा है, तो थोड़ा सा और होल्ड करें, और 3200 के आसपास जाए, वहां से एक बार अपना प्रॉफिट जरूर करें। ठीक है। टाटा टेक में क्या करें सर? 745 के लिए हुए, किंगडम के नाम से आईडी बनी हुई है। आज ये मूवमेंट ठीक ठाक दिखा रहे सर, एक्सपायरी से पहले। सुबह मॉर्निंग में अच्छा तेज खुलने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्या करें इसमें? देखिए, टाटा टेक ने ना बहुत अंडर परफॉर्म किया है आईपीओ के टाइम से ही। अब ये एक सेंस ऑफ रिवाइवल दे रहा है। कुछ ना कुछ हिस्ट्री ना आप ट्रेल आउट कर सकते हैं एलआईसी के तरीके से। अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी ले रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रखें, 820 रुपए के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचेगा। और मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो पिक्चर अभी बाकी है, 980 तक जाएगा, तब देखेंगे क्या करना है। ठीक है। स्वीटी दुबे जी हैं, ये पूछ रही हैं कि सर अदानी ग्रीन को बाय करने का राइट टाइम क्या होगा? अडानी ग्रीन की आप बात कर रहे हैं, और लेवल्स अगर आप चाह रहे हैं, तो देखिए बहुत क्लोज ही है। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको जिस भी दिन ये 950 940 की रेंज में मिले, अगर आपको अडानी ग्रीन में ही पोजीशन बनानी है, उन लेवल्स पे आप सोच सकते हैं। ठीक है। प्रभात मिश्रा जी का सवाल है सर, मैरीन इलेक्ट्रिक, इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 211 के, एग्जिट करें या लॉस बुक करना पड़ेगा इनको? मेरीन इलेक्ट्रिक 213 रुपए में इन्होंने ले रखा है। और अब सॉरी, क्या भाव पे ले रखा है सर? 211 पर लिया हुआ है सर। बिल्कुल, तो 213 तो हाँ, ये लॉस चलेगा तो इनको नहीं। नहीं है, एग्जैक्टली मेरा भी यही सोच थी।
लेकिन सर क्या करें, मतलब एग्जिट कर लें इस शेयर से या क्या करना है? सर देखिए, वैसे लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, और जिस भी कंपनी का मैं फंडामेंटल्स प्रॉपरली नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा कमेंट करने में मुझे डर लगता है। मगर जितना टेक्निकल्स मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि अगर आप इसमें से एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं, एक बार आपको मौका मिल सकता है समवेयर इन बिटवीन 238 से 246, उस रेंज में आप चाहें तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट फंडामेंटल पे आई वुड नॉट बी द मैन टू कमेंट, क्योंकि पर्सनली आई हैव नॉट ट्रैक्ड द स्टॉक। ठीक है। जयदास जी पूछ रहे हैं सर, क्रॉम्पटन में क्या करें, 326 रुपए के लिए हुए, क्या टारगेट रखें? क्रॉम्पटन में आपने 326 रुपए पे ले लिए रखा हुए है। हैं, 354 चल रहा है सर। 54 चल रहा है अभी, बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और जिस तरीके से ये चल रहा है, आपको बहुत जल्दी 368 से 372 का लेवल दिखा सकता है। अगर ट्रेडिंग बैठ थी तो वहां पे बुक कर लें, मगर अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लें, 398 के लेवल्स भी आपको ये दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारे को सुपर चैट भी मिली है इस बीच में, कालीचरण जी की, डूम्स इंडस्ट्रीज़ पर पूछ रहे हैं सर, 2550 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एवरेज करें या क्या कोई नेक्स्ट टारगेट रहेगा सर इसमें? देखिए, अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि इनको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ रुपीज जरूर इनको एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, बट परसेंटेज टर्म्स में कोई बहुत ज्यादा एक इजाफा नहीं है। अगर ये करेक्ट करता हो जिस तरीके से चल रहा है, 2230 रुपए के आसपास आता है, 2240 के आसपास आता है, तो अपनी एवरेज की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और जो एवरेज करेंगे ना, उसको 2600 रुपए के आसपास आप डिप्लॉय भी करने के लिए सोचिएगा। बिल्कुल एक मूवमेंट में आपका भाव नहीं आएगा, थोड़ा सा ही मूवमेंट करेगा, उसके बाद हो सकता है रेवेन्यू फिगर्स जैसे जैसे और इंप्रूव होंगे, आपको 2900 रुपए तक का भाव दिखा पाएगा। ठीक है सर। वैसे आईटीसी पे हमने डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन मनीष जायसवाल जी पूछ रहे हैं सर, एक बार व्यू बता दीजिए क्या करें इसमें आज ब्लॉक डील के बाद? ब्लॉक डील के बाद देखिए, मेरे को तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये। ओके। मगर आईटीसी जब आपने पहले कमेंट्री करी थी, वही मैं वापस आपको रिआइटरेट करूंगा कि इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, बाय। इफ नॉट, देन स्टे अवे, यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। लो बीटा मूवमेंट करेगा अब ये फॉर सम टाइम, एक बहुत मैजिकल मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसका और आप डिप्लॉयटेशन देखेंगे आने वाले मंथ्स टू कम। स्टे अवे इफ यू हैव अ ट्रेडिंग आइडिया। ठीक है। संगीतम के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, इडलवाइज पर पूछ रहे हैं, 140 रुपये के लिए हुए हैं, कब तक ये इनके लेवल्स पर जाएगा? कुछ आइडिया सर इडलवाइज? देखिए, 140 रुपए पे इन्होंने ले रखा है, और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है ना सर, मेरे को एक रिवर्सल अभी तो नहीं आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये जो मूवमेंट है पर्टिकुलर, ये 112 रुपए तक भी आपको दिखा दे, बट फिर वापस एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि और 86 88 लेवल्स तक जाता है। अगर वहां पे आप चाहें तो एवरेज पोजीशन बनाएं, और फिर ऊपर आके डिप्लॉय करें, और इससे कोशिश करिएगा जितना जल्दी आप एग्जिट ले पाए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। आईआरएफसी के बारे में सर बता दीजिए, पूजा जैन जी पूछ रही हैं, एंट्री कर सकते हैं क्या इस पर? आईआरएफसी देखिए, अब पूरा रेलवे ही अगर हम देखें तो इनके लिए वो बात आ रही है कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे आयो रे। और जिस तरीके से ये चल रहा है, चाहे तो यहाँ भी एवरेज एंट्री कर सकते हैं, चाहे और अगर थोड़ी सी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में आपको इंटरेस्ट और ज्यादा हो, एक चांस ले सकते हैं, 132 पे करें। और जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है, बहुत ही जल्दी आपको 166 तक का भी भाव दिखा सकता है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है। शीला फॉर्म्स पर सर बाइंग प्राइस है पिनाल मेहता जी का 655 पर, क्या करें इसमें? 655 पे इन्होंने ले रखा है। देखिए, ये कोशिश कर रहे हैं एक अरेस्ट करने की, कहीं ना कहीं डाउन साइड को, और वो अभी अरेस्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगर आपने इसको एज अ मीडियम टर्म बेट ले रखी है, तो देखिए इस पे आप स्टिक अराउंड करिएगा, अदरवाइज आपका भाव भी थोड़ा सा मुश्किल अभी, भाव भी आता है तो आप निकल जाइएगा। डाउन साइड अभी इसमें और थोड़ा सा है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, एक बार आपको 560 रुपए तक का भी लेवल टेस्ट करा सकता है। दो द कंपनी इज गुड, बट इट हैज करेक्टेड, एंड फर्दर करेक्शन अभी आपको आते हुए दिखेगा। इसमें अपसाइड आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करेगा, जो कि अभी नहीं होता हुआ दिखता। टेक योर कॉल, टेक योर टाइम, एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। बिल्कुल।
इस कंपनी की प्रॉब्लम ये रही कि कंपनी पहले 40 से 60 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देती थी क्वार्टरली। फिर इसने इस फाइनेंशियल ईयर में अचानक से इसको ब्रेक लगा और Q2 से इसके रिजल्ट्स ख़राब हो गए। जो कि 40 से 60 करोड़ का प्रॉफिट आता था वो 9 करोड़ आया Q2 में, Q3 में 19 करोड़ रह गया। अब Q4 में हल्का सा सुधरा तो है, 22 करोड़ आया प्रॉफिट। लेकिन इनकी अच्छी बात यही है कि इन्होंने बिल्कुल बॉटम पर ही जाकर शेयर भी लिया है, तो यही इनको सेफगार्ड भी कर रहा है। तो आई थिंक बॉटम फिशिंग की इन्होंने कोशिश की है। सर लेट्स सी, आपने जो लेवल्स बताए वो ध्यान रखें मैम। सोनी कुमारी जी हैं, इनका सवाल है सर, श्री ओसवाल सीड 24 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? सर कौन सा शेयर है? श्री ओसवाल सीड सर, ओसवाल सीड। अच्छा, ओसवाल सीड्स। इसके लिए आप देखें, मैं फंडामेंटली मेरा इसमें डब्बा गोल है। टेक्निकल्स अगर हम देखें तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं हो पा रहा हूँ इसके लिए, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मेरे को लग रहा है इसको 17 रुपए 60 पैसे क्रॉस करने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बेटर है आप एग्जिट करें, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अभी अपसाइड इसमें बहुत ज्यादा होता हुआ दिख नहीं है। हर्षद चौधरी जी ने सुपर चैट तो भेजी है लेकिन सवाल ही नहीं भेजा। सर आप अपना सवाल भेज दीजिए फटाफट से, मैं आपका सवाल ले लूँगा जितना जल्दी आप भेजेंगे सर। प्रभात मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, SW सोलर इसमें क्या करें सर? देखिए, SW सोलर के लिए ना मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। एक सेकेंड, इसका एग्जैक्ट, क्योंकि अभी मैं ट्रैक भी कर रहा था और आई समहाउ बिलीव दैट देर इज समथिंग कुकिंग इन द स्टॉक। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये एक अच्छे आपके अपसाइड के लिए अब बनता हुआ दिख रहा है। जो इसका डाउन ट्रेंड था वो अरेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और आपने बाइंग प्राइस तो नहीं बताई है, थोड़ा सा 325 लेवल्स पे आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अभी एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो गया है, बहुत नियर टर्म ही आपको 450 रुपए तक का भी ये मूवमेंट दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, अगला सवाल है सर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, मोहम्मद शाहनवाज आलम जी का 359 रुपये के लिए हुए हैं, 292 रुपये चल रहा है अभी, इसमें क्या करें? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने कितने में ले रखा है सर? सर 359 का लिया हुआ है, 292 चल रहा है। 359 का ले रखा है। और अब देखिए ये जिस तरीके से आपको दिखा रहा है, एक बार हो सकता है कि यहां से वापस से एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाए और आपको 256 260 रुपए के लेवल पे आता हुआ ये वापस दिख सकता है। अगर वहां तक का डाउनसाइड आप कंफर्टेबली देख के एवरेज करने की सोच सकते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप स्टिक अराउंड करें। बट अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जहां भी आपको करीबन 310 से 12 की रेंज मिले, एक बार अपना लॉस बुक करके आप निकल भी सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है जेके टायर पर, राजेश पंत जी का, दुबई से हैं ये पंत साहब। जेके टायर में सर क्या टारगेट रखें? देखिए, जेके टायर अब एक अच्छी लेवल पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में भी इसने एक अपना लेवल अपटिक करने की कोशिश करी थी, जो कि मैं समझता हूं अब ये वापस जब अटेम्प्ट करेंगे आपको 425 रुपए तक का भाव दिखा सकते हैं। वहां पे चाहें तो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च ब्रिजेश हेल सर भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर गुड मॉर्निंग। ब्रिजेश सर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। या, सर क्या लग रहा है मार्केट में अभी कहाँ जाएगा एक्सपायरी से पहले? एक्सपायरी थोड़ा सा माइल्ड, बेसिकली 24,800 के आसपास मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सेटल होगा। इंडिया विक्स के वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है 25,000 के पास थोड़ा रेजिस्टेंस है। तो एक्सपायरी मुझे फ्लैट लग रहा है 24,800 या मे बी 24,850 ये रेंज में ही एक्सपायरी होगा। इससे ऊपर शायद मुझे नहीं लग रहा है। पोस्ट एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि उसमें एक हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग या फिर एक तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है।
बट देन स्पेसिफिकली एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है मार्केट। ठीक है। रशीद भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जो आपकी रडार पर इस समय चल रहा हो, जो आपने इस वॉलेटाइल मार्केट में भी खरीदवाया हो अपने क्लाइंट्स को। देखिए, खरीदवाया है, और अब वो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखें। और एक नहीं, विवेक सर, मैं आपको दो शेयर देता हूं। एक ठीक तो है। एसबीआई पे हम नजर रख सकते हैं, जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है लॉन्ग, इसका एक टाइम मूवमेंट बाकी रह गया है। 205 रुपए में भी चल रहा है, हमने लोअर लेवल्स पे सजेस्ट किया था, वहां से थोड़ा अपसाइड आ गया है। 183 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर इमीडिएट टारगेट आप ढूंढ रहे हैं तो करीबन 230 रुपए का रहेगा। अगर थोड़ा सा आप इसमें टाइम स्पेंड कर पाए, assumption says मोर देन अ फोर्टनाइट टू अ मंथ, तो 268 रुपए तक का भी आपको लेवल देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ दूसरा स्टॉक रेलवे का है, जुपिटर वैगन है, और इसमें ना मैं आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड देता हूं। इसको आप अपनी अभी मॉनिटर करके रखिए। आज इसने एक मूवमेंट किया है, रिजल्ट के पहले एक दिन मूवमेंट किया था, 460 रुपए के ऊपर का इसने एक मूवमेंट दिखाया था। एक न्यूज आई है कि अब ये भी टू व्हीलर ईवी स्पेस में एंट्री कर रहे हैं। एक हल्का सा टेक्निकल रेजिस्टेंस है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है 435 पे, तो इसको वॉच पे रखेंगे। 435 का ये ब्रेकआउट देगा, उस टाइम हम आपको सजेस्ट कर पाए नहीं कर पाए। 435 का ब्रेकआउट देते ही ये हाथ के हाथ आपको 520 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, तो ये एक ब्रेकआउट पे खरीदने वाला कैंडिडेट है। ये दो ट्रेडिंग कॉल्स होंगी जिन पे ध्यान आप रख सकते हैं। ठीक है, तो जुपिटर वैगन और एसबीआई यहाँ पर दो काउंटर जो कि रचित जी की तरफ से दिए गए हैं। रचित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और स्नोमैक लॉजिस्टिक पर सवाल आया है रंजन जी का। इन्होंने लिए हुए हैं सर 66 रुपये के। होल्ड करना चाहिए क्या ब्रिजेश सर? आपने कौन सा नाम बताया? सर कौन सा स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, ओके। हाँ हाँ, और विवेक मुझे लगता है कि वहाँ होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो मुझे लग रहा है कि वापस 65 से 70 की तरफ अप्रोच कर सकता है। तो हाँ, मुझे लगता है पोजिशंस बने रहना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट काउंटर है कोल इंडिया। इस पर एक हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि इस पर आपका व्यू। अतुल जी का सवाल है इस पर। कोल पे पोजिशंस अभी इश्यू आना है उसका सब, तो मुझे लग रहा है कि 420 तक का एक मूव कोल इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस फिलहाल होल्ड रखें, लेकिन 420 के आसपास अगर थोड़े से प्रॉफिट बांधना है तो बांध सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके इशू आ रहे हैं सब्सिडरी के। दो सब्सिडरीज के आईपीओ आएंगे। एक भारत कोल करके है और दूसरी एक इनकी कंसल्टेंसी आर्म है, उसका आईपीओ आएगा। भारत कोल करीब 5% कंट्रीब्यूट करती है कोल इंडिया के प्रॉफिट में, और जो दूसरी सब्सिडरी है वो कंसल्टेंसी और जो कोल ढूंढने का काम है और इस तरह की सर्विसेज करती है। तो उस कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है कोल इंडिया में केवल 1.5% है। तो ये दोनों मिलाकर सब्सिडी करीब 6.5% का प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करती हैं। इन दोनों के आईपीओज आएंगे। हालांकि जो बड़ी अगर इनके आईपीओज ठीक ठाक आ जाते हैं सफलतापूर्वक, तो शायद कोल इंडिया पर नज़र इसलिए रखनी होगी क्योंकि जो उनकी दूसरी बड़ी सब्सिडरीज हैं, क्या उनकी भी वैल्यू अनलॉकिंग करेंगी कंपनी, उसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग करेगी कंपनी, तो ये थोड़ा सा देखना होगा। इंटरेस्टिंग है प्ले। सुशील जी का सवाल है आइनॉक्स विंड पर। सर इसमें प्रॉफिट बुक कर लें क्या? इन्होंने लेवल तो नहीं बताया कि इन्होंने किस लेवल पर लिए हुए हैं, लेकिन अगर इनको इस समय अगर आइनॉक्स विंड आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग की कगार पर आ गया तो कर लें क्या? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वापस जैसे 210 220 तक जा सकता है। तो पार्शियल बुकिंग करें मेजरली, क्योंकि अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है 190 के प्राइस पे, तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है। प्रलय दत्ता जी और निहारिका जी, मैं आपसे बोलूँगा कि इन दोनों ही सवालों पर बात हो चुकी है। टाटा टेक पर भी बात हो चुकी है और गेल पर भी बात हो चुकी है, लेकिन मैं अगला सवाल प्रलय जी का ले लेता हूँ। सुजलॉन सर, इस पर आज बात नहीं हुई है, कल इसके रिजल्ट्स हैं, क्या करें? शेयर चल गया 2 दिन से। हाँ, काफी चल गया। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम में जो एक मूव आना था वो आ चुका है। 70 के आसपास अगर कल के दिन पे अगर एक बार मिलता है
तो एक बार प्रॉफिट बांध दे, क्योंकि ये हो सकता है कि एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। काफी नीचे के लेवल से इसमें एक मोमेंटम देखा है, तो इसका जो सपोर्ट है वो 60 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर मेरा ये सलाह रहेगा कि अगर 70 के आसपास मिलता है कल के दिन पे, तो एक बार प्रॉफिट बांध जाए इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बांधने की सलाह थोड़ा बहुत। और दूसरा सवाल हमें मिला है यहाँ पर कैनरा बैंक पर। सर सुदीप जी का सवाल है, 88 रुपये के बाय किए हुए हैं, क्या ऊपर टारगेट रखें इस पर? कनाडा मुझे लगता है एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजर से अगर देखें तो मुझे 130 का जो भाव है वो वापस छूटा हुआ नजर आ रहा है। जो एक्सपायरी में जो पोजीशंस जो बन रहे हैं, कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, या फिर आप ये एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी आप ये सेगमेंट के बैंक ले लें, काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नेक्स्ट सीरीज जो ओपन हो गई जून में, तो काफी पॉजिटिव मुझे लग रहा है। और इसका जो आउटलुक है, जो वीकली और मंथली का जो स्ट्राइक जो चार्ट फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है ये 120 125 तक तो जाएगा, तो होल्ड करना चाहिए पोजीशन। ठीक है। सर BHEL पर निहारिका जी का सवाल था, मैं उसको मिस कर गया। 264 रुपये की इनकी बाइंग प्राइस है, इसमें क्या करें? इसका जो रेजिस्टेंस है 270 के आस, सॉरी नॉट 200, 290 के आसपास है। तो मोमेंटम को राइड करे, क्योंकि इसका ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो पार्शल कर सकते हैं, बट टेक्निकली मुझे लग रहा है 290 के आसपास जा सकता है ये। ठीक है। रीना जी पूछ रही है, सर सरला पॉली, इसमें अंशुल जी ने कहा था कि 115 के ऊपर 115 पर आए, जब दोबारा सवाल पूछ लेना क्या करना है। 109 रुपये की बाइंग है, अभी क्या करें? सर आज अंशुल जी तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकल चार्ट पर बता दें कि इस पर क्या लग रहा है अभी। 115 का जो लेवल है वो मल्टीपल ब्रेकआउट है, जो मंथली टाइम फ्रेम में देखना। तो अगर ये लेवल अगर पार कर जाता है और कल का जो क्लोजिंग वीकली क्लोज 115 के ऊपर आता है, तो कम से कम इसमें हम 20-25 रुपए का ऑन मूव हम देख सकते हैं इसमें डायरेक्शनल। तो व्यू पॉजिटिव है, पोजिशंस को होल्ड रखें। ठीक है। सर IFCI पर भी व्यू दे दीजिए, 77 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने। सर IFCI का अक्सर NSE से लिंक किया जाता है कि NSE में इनका स्टेक था, लेकिन NSE में जब हमने देखा था कि इसका स्टेक है ही नहीं, ये पहले ही बेच चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं। तो IFCI में कुछ मूव बनता है क्या? मुझे लग रहा है एक ये रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, 68 69 या मैक्सिमम 70 का आप लेवल मान के चले, जहाँ पे इस पर रेजिस्टेंस है। तो अगर एक प्रॉफिट बांध सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है। तो मैम आप प्रॉफिट अगर बांध सकते हैं तो देख लीजिएगा। एक पूजा जैन जी पूछ रही हैं कि सर कोई स्टॉक ऐसा बता दीजिए 1 साल के लिए जो कि मल्टी बैगर हो, फ्रेश एंट्री आज कर लें। दो स्टॉक्स है। एक तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं स्विगी पे मेरा ध्यान बैठ रहा है। मल्टीपैकर तो नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे काफी अच्छा यहाँ से मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्विगी जो 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 400 450 हो सकता है, तो उस पर एक बार ध्यान रखिए। और एक स्टॉक जो बॉटम से रिवर्सल हो रहा है वो एक है जो ब्लू चिप का है, और डाबर पे आप ध्यान रखिए। डाबर 480 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप साल भर का अगर व्यू लेके चलते तो 550 600 हो सकता है। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है इसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो दोनों ही बड़े फेमस नाम हैं, डाबर और स्विगी। और पूजा जैन जी हैं तो महिला हैं, तो आप दोनों ही इन नामों से तो परिचित भी होंगी, डाबर और स्विगी, क्योंकि दोनों ही आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करती होंगी या सर्विसेज। स्विगी जोमेटो आजकल तो इन दोनों का काफ़ी हर घर में इसका यूज़ होने ही लगा है। तो मैम इन दोनों शेयर्स पे आप बैट लगा सकती हैं। थोड़ा मिड टर्म का टारगेट रहेगा, सर ने लेवल्स आपको बता दिए, इनको नोट जरूर करके रखें। सर आशीष पाल जी का सवाल है, अशोका बिल्डकॉन, इसमें 219 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या कर सकते हैं ये? मेरे ख्याल से होल्ड करें। ये काफी ज्यादा अपसाइड तो नहीं है, बट 230 का लेवल है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहां पे एक बार रिव्यू करिए या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर देना। ठीक है। क्रिकेट लवर जी बोल रहे हैं, एक हमारे दर्शक हैं वो बोल रहे हैं कि सर संदीप सर के शो में एक कंफ्यूज सर से सवाल पूछा था सुपर चैट पर, वो ले नहीं पाए। अब देखिए सुपर चैट की भी एक टाइम समय सीमा होती है सर। अगर शो वाइंडिंग अप होने वाला होता है तो गेस्ट को भी टाइम जो दिया होता है एक प्री डिफाइंड, और शो का भी एक टाइम लिमिट होती है, उसके आसपास बिल्कुल एंड पॉइंट पर जाकर देंगे तो शायद सवाल लेना कई बार टफ हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा पहले भेज दीजिए। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप नॉर्मल शो में सवाल भेज दीजिए, अंशुल जी जिस दिन आएंगे उस दिन सवाल ले लेंगे। आपको दिन पता ही है, सोमवार शुक्रवार को मेरे साथ रहते हैं,
2 बार वो संदीप जी के साथ आते हैं, एक दिन वो सुमित जी के शो में आते हैं 1 बजे वेडनेसडे को। तो आज वेडनेसडे का दिन है, तो आप आज सवाल पूछ लीजिएगा 1 बजे। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। काफ़ी कुछ सवाल रिपीटिव हैं, तो प्लीज़ अपने सवालों को बार बार पोस्ट ना करें। दीपचंद सैनी जी हैं, इनका जियो फाइनेंस पर सर 282 के रेट के इन्होंने लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि 300 रुपये तक जा सकता है क्या शॉर्ट टर्म में? सर कल खबर भी आई थी कि इनके म्यूचुअल फंड को मंजूरी मिली है ब्लैक रॉक के साथ, तो जा रहा है सर 300 रुपये? मुझे लग रहा है आज लगभग ये 199 का तो बहुत दिखा चुका है ये स्टॉक। तो 300 में 300 तो ऑलमोस्ट ये जा चुका है। तो 299। हाँ, तो मुझे लग रहा है वो व्यू तो आ चुका है, और 300 का जो लेवल है वो वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लग रहा है कि अ, यहाँ पे प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, और वो लेवल आ चुका है। बेसिकली 260 से चलना चालू हुआ था ये स्टॉक, 260 से 300 क्वाइट अच्छा, काफी अच्छा रन है ये। एक वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, थोड़ा साइडवेज जा सकता है, उसके बाद फिर से रिव्यू करते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मामराज सैन साहब, हैदराबाद से हैं। पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मामराज जी। और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई शेयर जो 2 साल तक जीवित रहते हुए कमाई करने में शामिल है, 1 लाख रुपए का शेयर लेना चाहते हैं। 1 लाख रुपए के शेयर लेना चाहते हैं सर। अभी ब्रिजेश सर ने 2 शेयर बताए हैं, स्विगी और डाबर। ब्रिजेश सर, ये ठीक है ना 2 साल के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं है? 100%, 100 काफी ये हम दिला रहे हैं अभी। ये देखो, ये डाबर काफी टूटा हुआ है, स्लो मूविंग है। इसमें आपका रिस्क फैक्टर भी काफी सॉर्टेड है। और ये और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें जो लेने का एक जो नजरिया, क्योंकि ये डाबर भी एफएनओ में भी है, तो 500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, हम वहाँ पे पोजिशन कट रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये 500 का एक लेवल यहाँ से निकल भी जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं टेक्नो, आप बोल सकते हो कि डेरिवेटिव्स और इक्विटी को मिक्स करके ये डेटा है। तो डेटा में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिला, तो उस वजह से मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो डाबर तो डेफिनेटली करे, स्विगी एक थोड़ा स्लो मूवर हो सकता है, बट दोनों में मुझे लगता है पैसे बनेंगे। ठीक है। अमोल जी पूछ रहे हैं सर, विप्रो में क्या करें, सेल और होल्ड? सेल और होल्ड, क्योंकि विप्रो में बड़ी वो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। तो अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वापस अगर थोड़ा सा भी इसमें सेलिंग आता है तो वापस से 240 220 जा सकते हैं, नीचे की तरफ जाने का चांसेस काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है। मजहर आलम जी पूछ रहे हैं सर, एस्टर डीएम 590 रुपये के लिए हूँ, काफ़ी चर्चा में रहता है सर, रिजल्ट भी आए थे, रिजल्ट से पहले ही काफ़ी काउंटर अपने ऑल टाइम हाइस पर चला गया ऑलमोस्ट। अब क्या करें सर, 590 के लिए इन्होंने? फिलहाल तो उसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन है। ये स्टॉक फिलहाल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 500 के आसपास आने की उम्मीद है। हम रिव्यू करेंगे उसको 500 के आसपास। अगर वो एवरेज कर सकते हैं तो हम एवरेज करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे बेचते हैं तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई एक नीचे अगर वापस बाय ऑन डिक्लाइन अगर करना है तो वो कर सकते हैं। अगर बेच सकते हैं तो अगर वो रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है एक बार बेच देना चाहिए। ब्रेन ट्यूब के नाम से आईडी बना हुआ है सर, 123 रुपये पर एनबीसीसी लिए हुए हैं इन्होंने, क्या टारगेट रखे हैं इसमें? ओके, तो फिलहाल तो हम इसको 130 का जो लेवल है, जो उसका पिछला हाई था जहां से सेलिंग आए, तो वो लेवल्स को ही देखेंगे, क्योंकि वो लेवल्स कहीं ना कहीं फिर से रेजिस्टेंस बन सकता है। तो वहां पे हम रिव्यू करेंगे क्या करना है, बट वहां तक तो वो इसको हम यहाँ से और एक 15 पॉइंट के लिए वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। आशीष सक्सेना जी पूछ रही हैं सर, तानला प्लेटफॉर्म, इसमें फ्रेश एंट्री बनती है क्या? इसमें पीछे सर प्रमोटर ने भी माल खरीदा था, उसके बाद अगले दिन 10-12% काउंटर ऊपर आ गया था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, सो यहाँ से जो रिस्क है काफी लिमिटेड है। 500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना था यहाँ से, जहाँ से इसमें बाइंग देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो ये 500 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। तो अगर इस पे उनके स्टडी है, अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 100 रुपए का 100 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और वहाँ पे तेजी कर सकते हैं। बट रिवर्सल कब आएगा और कितना कैसे होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। भानु प्रताप जी पूछ रहे हैं सर, रिलायंस पावर, इसमें क्या करें? रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, इन दोनों पर बता दीजिए सर, होल्डिंग और सब्सिडी दोनों।
पावर मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 50 के ऊपर और 15 पॉइंट में कहीं ना कहीं 65 से 68 तक का व्यू मुझे आर पावर में दिखाई देता है। तो मैं होल्ड करूंगा पोजीशन। और अगर इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा में 320 का लेवल है जहाँ पे इसको एक छोटा रेजिस्टेंस है। अगर ये 320 के ऊपर सस्टेन किया जाता है तो इसमें भी एक 50-60 पॉइंट का एक मूव इंफ्रा में भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इसका जो वीकली मंथली का जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रहा है काउंटर में। तो पोजिशंस को बनाए रखे, होल्ड रखे। ठीक है। अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, सर बहुत ज़रूरत है आप लोगों की एडवाइस की। बिल्कुल सर, एडवाइस देने के लिए ही यहाँ पर शो चल रहा है। सीजी पावर सर, इनके पास 659 रुपये के 100 शेयर हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं, या प्रॉफिट लेके डेफिनेटली कहीं और इन्वेस्ट करें? नहीं नहीं नहीं, आप होल्ड करें, क्योंकि सीजी पावर का जो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। वो अगर चाहते हैं तो कुछ थोड़े से और एडिशंस भी कर ले, और उनको आप साल भर तो डेफिनेटली 820 850 का व्यू लेके चले, ये उनको डेफिनेटली मिलना है ऊपर। तो ये पोजिशन को होल्ड करें, और वो मुझे लगता है कि अगर वो करना चाहते हैं तो ऐड भी कर ले उसमें। ठीक है। विशाल शुक्ला जी पूछ रहे हैं, सर एंजल वन 3060 रुपये के लिए हुए इन्होंने, क्या करें, होल्ड करें क्या, कर या लीजिए। CDSL में स्विच कर लें सर? आ, सर पहले तो एंजल वन मेरे को 3,200 के आसपास लग रहा है। तो ओके। अगर वो होल्ड करना चाहते हो होल्ड कर ले। सीडीएसएल पे अगर पोजीशन बनाना तो वो भी कर सकते हो। कहीं पे वीकनेस नहीं है रिसेंटली। आज पहला दिन है जहाँ पे 3-4 दिन के साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिला है। तो दोनों में मूव है। मुझे लगता है दोनों में पोजीशन 50-50% बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, राजू जी। ये पूछ रहे हैं कि इसमें कर सकते हैं क्या? नहीं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये स्टॉक में, कहीं ना कहीं 360-350 के आसपास आएगा ये स्टॉक। सो जब भी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी करते भी है ना तो डेफिनेटली कभी जब भी एक बार छोटा करेक्शन आता है मार्केट में तो ये स्टॉक एक बार करेक्ट होगा नीचे। बिल्कुल। इसमें हमने एक स्टॉक एक्सरे भी किया था जिसमें कि 385-90 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि 394 रुपये ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, करीब 18-20 ब्रोकरेज हाउसेज की एवरेज जो टारगेट्स आ रहे थे वो 394 रुपये के आ रहे थे। तो सर यहाँ पर जब उनके टारगेट 394 रुपये के आ रहे हैं एवरेज, तो आप 391 पर लेकर क्या करेंगे? तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, नीचे आने दीजिए, फिर ले लीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाएगा। टाइम टेक्नोप्लास सर, इन सवाल है 404 की बाइंग है, 600 क्वांटिटी है, इसमें बहुत लॉस हो रहा है, क्या करें? 400 का जो लेवल है वो विवेक जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो अगर वो थोड़ा सा इसमें लॉस बुक कर ले या फिर शिफ्ट कर ले पोजीशन तो बेहतर है। 400 मुझे मुश्किल लग रहा है क्रॉस करना। ठीक है। अगला सवाल सर एफकॉन इंफ्रा पर है, जयंता घोषाल जी का। इसमें क्या करें, इस पर आपका व्यू सर? फिलहाल तो ये नीचे करेक्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 400 के आसपास आ सकते हैं वो, बट वो मुझे लग रहा है वो एक सपोर्ट बन सकता है स्टॉक पे। तो फिलहाल थोड़ा डाउनसाइड है। 400 पे अगर एवरेज करना है तो एवरेज कर लीजिए। ठीक है। राजन पांडे जी पूछ रहे हैं, सर डैम कैपिटल, इसमें क्या करें? करीब 34% का लॉस हो रहा है इनको, एनवायरो इंफ्रा पर और डैम कैपिटल पर। इसमें कैसे लॉस पूरा होगा? मुश्किल है इसमें बताना। डैम कैपिटल 255 का लेवल है जहां से ब्रेकआउट आया था। तो अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो पोजीशन होल्ड करे, नहीं तो फिर 255 के आसपास अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है काउंटर में। तो एक बार नीचे की तरह एवरेज कर ले, बट ये मैं इसको लंबे नजरिए से फिलहाल तो मैं इसको वॉच नहीं कर रहा। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर नीचे आने के बाद अगर इसमें बाउंस आता भी है तो कितना बाउंस आएगा। तो ये फिलहाल थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। और सर इनका दूसरा सवाल था एनवायरो इंफ्रा पर, इसमें क्या करें? ओके, तो इस पे मुझे लग रहा है कि ये भी लिक्विडिटी का थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं 95 का लेवल है जहाँ पे इसको डिमांड तो है, बट फिलहाल तो मुझे साइडवेज टू नेगेटिव या फिर थोड़ा सा वीक वीक के नजरिए से ही लग रहा है।